हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो एक्चुअली कुछ दिन पहले की बड़ी न्यूज़ है, पर इसके बारे में जानकारी जो है वो अभी निकल कर सामने आई है। तो गालवान के इंसिडेंट के बाद दूसरी बार मेजर क्लैश जो है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में हुआ है, और इस बार ये अरुणाचल के तवांग में हुआ है। तो जो कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ ये बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 300 के आसपास चाइनीज सोल्जर्स अटैक करने आए थे, और ये अटैक के ही मोड में आए थे। इनके पास गन्स नहीं थी, स्पाइक्ड क्लब्स थे, नेल्स थे, मंकी फिस्ट थे और टेजर गन्स थी। तो ये कॉलेज फाइट्स की तैयारी के हिसाब से आए थे, और सामने इंडिया के खाली 85 सोल्जर थे, लेकिन आधे घंटे में अच्छा खासा बैकअप आ गया था जो पहले से ही इस तरह की कॉलेज फाइट के लिए तैयार था। और चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन सोल्जर्स ने ओवरपावर्ड किया, और चाइनीज सोल्जर जो हैं वो वापस लौट गए। तो इंजरीज जो हैं वो दोनों साइड हुई हैं, पर कहा यह जा रहा है कि चाइनीज साइड पर ज़्यादा इंजरी जो है वो देखी गई हैं। तो यहाँ पर लड़ाई की जो शुरुआत है ये पत्थरबाजी से हुई थी। उसके बाद बात आगे बढ़कर हाथापाई पर आ गई, जिसके बाद दोनों साइड से ट्रूप्स जो हैं वो इंजर्ड हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी की जान नहीं गई। पर ज़्यादा चाइनीज़ ट्रूप्स के सीरियसली इंजर्ड होने की भी बात यहाँ पर बताई जा रही है। वहीं पर इंडियन साइड के जो ट्रूप्स हैं इनके साथ माइनर इंजरी की रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो बॉर्डर एरिया पे छोटी मोटी हाथापाई चलती रहती है इंडिया और चाइना के बीच में, पर गालवान के इंसिडेंट के बाद चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई, और इसके बाद से इंडियन ट्रूप्स ने भी अपनी तैयारियों में काफ़ी बदलाव किए। तो पहले पत्थर चलते थे, मुक्के चलते थे, लेकिन आजकल स्पेशल वेपन्स जो हैं वो चाइनीज़ साइड से और इंडियन साइड से ट्रूप्स कैरी करने लग गए हैं, जिनसे अच्छी खासी इंजरी जो है वो हो सकती है। और शायद चाइनीज़ ट्रूप्स को इसका अंदाज़ा नहीं था कि इंडियन साइड से भी पूरी तैयारी करी गई है इस तरह की लड़ाइयों के लिए, और शायद वो सरप्राइज्ड हो गए होंगे काउंटर को देखकर। तो ये सारी घटना है 9 दिसंबर की, जहां पर मारपीट के बाद डिसएंगेजमेंट भी हो गया था, और इसके बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद से मामले को शांत करा लिया गया था। तो इस क्लैश में आर्मी के 2 डिफरेंट यूनिट्स के सोल्जर्स जो हैं इन्वॉल्व थे, और ये बताया जाता है कि कम नंबर में इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो LAC की पेट्रोलिंग करते हैं, पर 2020 के बाद से जो सेकेंड लेयर है ट्रूप्स की वो भी यहाँ पर डिप्लॉय करी गई है इमरजेंसी के लिए, और उसी के बैकअप की वजह से चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो ओवरपावर्ड हो गए थे। तो इसको गालवान के बाद इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में आप दूसरा सबसे बड़ा क्लैश कह सकते हैं। पर यहाँ पर बात जो है वो गालवान जैसे इंसिडेंट जितनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रूर हो गई है कि जो पीस टॉक की बात चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो ज़रूर यहाँ पर अफेक्ट हुई है। चाइनीज़ साइड से खुद ये बात ज़रूर कही जा रही थी कि इंडिया और चाइना मिलकर अपने मसले सुलझा लेंगे, यहाँ पर अमेरिका को या किसी दूसरी कंट्री को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। पर अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पैर पे यहाँ कुल्हाड़ी मारी है, तो रिलेशन सही हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी तो कम कर ही दी है। साथ ही साथ इंडिया और US के रिलेशन स्पेशली चाइना के अगेंस्ट में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, ये भी इंश्योर किया है। तो गालवान के इंसिडेंट के बाद भी हमने ये चीज़ देखी थी कि इंडिया कम्प्लीटली एंटी चाइना नहीं हुआ था, थोड़ा रूम छोड़ा गया था रिलेशंस को फिर से बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये भी उम्मीद छोड़नी पड़ेगी और सारी तैयारियां करनी पड़ेगी चाइना को फ्यूचर में काउंटर करने के लिए, जिसके लिए जो एंटी चाइना एक्सिस बन रहा है वहाँ पर भी इंडिया को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। और क्योंकि इंडिया चाइना का नेबर है, अगर वो इस एक्सिस में पार्ट बनता है तो चाइना के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, पर फ्यूचर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हमने देखी है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी बड़े बदलाव में गए हैं, स्पेशली गालवान के इंसिडेंट के बाद। साथ ही साथ हमने इंडियन मिलिट्रीज में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है, साथ ही साथ क्विक डिसीजन मेकिंग भी हमने देखी है, जिसके अंतर्गत जो ज़रूरी उपकरणों की परचेजेस थी उसमें तेज़ी आई है। साथ में US के साथ जो कोलैबोरेशन है स्पेशली डिफेंस को लेकर, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो इस चीज़ को पर्सनली हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि चाइना एज अ वेकअप कॉल की तरह आया है, जिसने इंडिया को जागने पर मजबूर किया है, साथ में पॉसिबिलिटीज़ को खंगालने पर भी मजबूर किया है। तो चीज़ों को यहाँ पर अंत करने से पहले ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये काफ़ी इनिशियल है। आपको डिफरेंट मीडिया चैनल पर डिफरेंट नंबर्स दिखाई देंगे, एग्जैक्टली क्या हुआ था इसको पता लगने में थोड़ा समय लगेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।